टर्की और सीरिया में इस वक्त झकझोर करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। सोमवार को इन दोनों देशों में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया और अब उस भूकंप से हुई बर्बादी की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। टर्की में आए विनाशकारी भूकंप में मरने वालों की तादाद 5,000 से 25,000 के करीब पहुंच गई है। ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट विद सुरेश में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे तुर्की और भूकंप से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। दोस्तों शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। दोस्तों तुर्की से पहले जानते हैं भूकंप यानी पृथ्वी की सतह का हिलना है, जो पृथ्वी के स्थल मंडल यानी अर्थ में अचानक ऊर्जा के निकास से उत्पन्न होता है और भूकंपी तरंगे पैदा करता है। किसी क्षेत्र की भूकंपीय गतिविधि एक विशेष समय अवधि में अनुभव किए गए भूकंप की आवृत्ति, प्रकार और आकार है। भूकंप ज्यादातर भूगर्भीय दोषों यानी जियोलॉजिकली फॉल्ट्स के टूटने के कारण होता है, लेकिन अन्य घटनाओं जैसे ज्वालामुखी गतिविधियां, भूसंखलन, खदान विस्फोट और परमाणु परीक्षण के कारण भी होते हैं। भूकंप के केंद्र को इसका हाइपोसेंटर या फोकस कहा जाता है। हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर ग्राउंड लेवल पर एक बिंदु होता है जिसे एपिसेंटर कहते हैं। पृथ्वी का कंपन या हिलना एक सामान्य घटना है जिसकी जानकारी इंसान को प्राचीन काल से स्ट्रॉन्ग मोशन एक्सेलेरोमीटर के विकास से पहले भूकंपी तीव्रता का अनुमान पृथ्वी के हिलने की तीव्रता के आधार पर लगाया जाता था। केवल पिछली शताब्दी में ही इस तरह के झटकों के स्रोत को पृथ्वी के पपड़ी में टूटने के रूप में पहचाना गया। दरअसल किसी भी इलाके में कंपन की तीव्रता न केवल स्थानीय दूरी और जमीनी परिस्थितियों पर निर्भर करती है, बल्कि टूटने की ताकत या परिणाम पर भी निर्भर करते हैं। भूकंप की भविष्यवाणी भूकंप विज्ञान के तहत करने की कोशिश की जाती है। ये बताया गया है सीमा के भीतर भविष्य के भूकंपों के समय, स्थान और मैग्नीट्यूड के बारे में बताना से संबंधित है। भूकंप आने वाले समय और स्थान की भविष्यवाणी करने के लिए कई तरीके विकसित किए गए हैं, लेकिन इसके सटीक भविष्यवाणी अभी तक संभव नहीं हो सकी है। दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापने का पहला पैमाना चार्ल्स एफ रिएक्टर ने 1935 में विकसित किया था। रिकॉर्ड किए गए इतिहास में सबसे विनाशकारी भूकंपों में से एक है 1556 का था, जो 23 जनवरी 1556 को शानाक्सी चीन में हुआ था। इस घटना में 8,30,000 से अधिक लोग मारे गए थे। वहीं दूसरा 1976 का ताशकंद भूकंप है, जिसमें 2,40,000 से 6,55,000 लोग मारे गए थे। वह 20वीं सदी का सबसे घातक भूकंप था। 22 मई 1960 को चिली में आया भूकंप सबसे बड़ा भूकंप है। सिस्मोग्राफ पर इसकी तीव्रता 9.5 मापी गई थी। इसका केंद्र कैनेक चिली के पास था। सबसे शक्तिशाली भूकंप गुड फ्राइडे भूकंप को जो 27 मार्च 1964 में प्रिंस विलियम साउंड अलास्का में आया। इसकी तीव्रता चिली के भूकंप से लगभग 2 गुनी थी। हालांकि इन सब में से केवल 2004 का हिंद महासागर भूकंप इतिहास के सबसे घातक भूकंपों में से एक मापा गया है। ये तो रही दोस्तों भूकंप से संबंधित जानकारी। अब बात करते हैं तुर्की, जहाँ पर इस समय भूकंप की वजह से लाखों लोग समस्याओं से गुजर रहे हैं। दोस्तों तुर्की आधिकारिक तौर पर तुर्की गणराज्य मुख्य रूप से पश्चिमी एशिया में स्थित एक अंतर महाद्वीपीय देश है, जिसमें दक्षिण पूर्वी यूरोप में बाल्कन का एक हिस्सा शामिल है। यह उत्तर पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया के साथ उत्तर में काला सागर, उत्तर पूर्व में जॉर्जिया, पूर्व में आर्मेनिया, अजरबैजान और ईरान है। वहीं दक्षिण पूर्व में इराक, दक्षिण में सीरिया और भूमध्य सागर और पश्चिम में एजियन सागर के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों तुर्की का क्षेत्रफल 7,83,356 वर्ग किलोमीटर है। इस देश की आबादी कुल 8,46,80,273 है, जिसमें तुर्क का बहुमत है और कुर्द सबसे अल्पसंख्यक। अंकारा तुर्की की राजधानी है, जबकि इस्तांबुल इसका सबसे बड़ा शहर और वित्तीय केंद्र है। दुनिया के सबसे पुरानी स्थायी रूप से बसे क्षेत्र में से एक आज का तुर्की गोपली द्वीप जैसे महत्वपूर्ण नव पाषाण काल स्थलों का घर था। यह हाटियन, अनातोलियन लोग, माइसीनिया, यूनानी जैसे कई प्राचीन सभ्यताओं का निवास। 19वीं सदी की शुरुआत में मोहम्मद द्वितीय ने तुर्की के आधुनिकीकरण का आगाज किया। 1908 की यंग तुर्की क्रांति ने सुल्तान के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया और 30 साल के निलंबन के बाद तुर्क संसद को बहाल कर तुर्की ने 29 अक्टूबर 1923 को गणतंत्र घोषणा की। देश के पहले राष्ट्रपति मुस्तफा कमाल अतातुर्क द्वारा शुरू किए गए सुधारों के साथ तुर्की एक धर्मनिरपेक्ष, एकात्मक और संसदीय गणराज्य बन गया। दोस्तों तुर्की 1952 में नाटो में शामिल हो गया। संसदीय गणतंत्र को 2017 में जनमत संग्रह द्वारा राष्ट्रपति प्रणाली में बदल दिया गया। दोस्तों अगर तुर्की के हिस्ट्री की बात करें यानी इतिहास की बात करें, तुर्की का आधुनिकीकरण अभी पहले चरण में है। यह एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जो जीडीपी के आधार पर दुनिया में 20वीं सबसे बड़ी और पीपी के मुताबिक 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यहाँ संयुक्त राष्ट्र का एक चार्टर सदस्य है। नाट IMF और विश्व बैंक का प्रारंभिक सदस्य और OCD और OIC और G20 का संस्थापक सदस्य भी है। तुर्की यानी टर्की, यह इसके असली नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की जो भी कह लें। ये खूबसूरत देश हर भारतीयों को कभी न कभी लुभाता है। समुद्र के किनारे चहल पहल भरे बाजार के अलावा समुद्र इतिहास वाले टर्की के बारे में हर भारतीय को ये बात पता होनी चाहिए।
प्राचीन भारत और अंतोलिया जो कि वर्तमान में तुर्की है, कहा जाता था कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध वैदिक युग से पहले के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों के साथ हाथ कंधे के साथ कंधा मिलाया था। विश्व के भूगोल में तुर्की देश एक अलग ही स्थान रखता है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस देश को अन्य देशों से अलग करती है, जैसे कि भाषा, रहन सहन, वेशभूषा और संस्कृति, धर्म और व्यवसाय। तो आइए जानते हैं तुर्की से जुड़े हुए कुछ ऐसे अनोखे तथ्य तथा इतिहास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिन्हें जानकर आपको ज्ञान बढ़ेगा। दोस्तों, तुर्की देश की मुद्रा तुर्की लीरा है, वहीं इसे महाद्वीपीय के नाम में यूरोप एशिया देश कहा जाता है। दोस्तों, तुर्की देश के राष्ट्रपति यानी संस्थापक मुस्ताफा केमल अतातुर्क है। तुर्की एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मानव जातियों के स्थानांतरण तथा संघर्ष की प्रमुखता रही है। ईसा से पूर्व यूनानी जातियों का बसाव और फिर स्थानांतरण तथा ईसाई के बाद सन 800 से 1400 तक तुर्क जाति का प्रादुर्भाव इस भौगोलिक क्षेत्र के इतिहास की प्रमुख लिखित घटना है। उस्मानी तुर्क ने रोमान राजधानी इस्तांबुल पर भी अधिकार करने के कई प्रयास किए हैं। 1453 में वे इस्तांबुल को स्थायी रूप से विजयी करने के कामयाब रहे। इसके बाद इस्तांबुल एक मजबूत तुर्क साम्राज्य का केंद्र बना, जो 16वीं सदी में हंगरी से लेकर अरब देश तक फैल गया। तुर्की देश यूरेशिया में स्थित एक ऐसा देश है जिसकी राजधानी अंकारा है। इसके मुख्य और राजभाषा तुर्की भाषा है। ये दुनिया का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो धर्मनिरपेक्ष है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसके एशियाई हिस्से को अनातोलिया और यूरोपीय हिस्से को सेसा कहते हैं। इसका कुछ भाग यूरोप में तथा अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है, अतः इसे यूरोप और एशिया के बीच का पुल कहा जाता है। एजियन सागर के पतले जल खंड के बीच में आ जाने से इस पुल के दो भाग हो जाते हैं, जिन्हें साधारणतः यूरोपीय टर्की तथा एशियाई टर्की कहते हैं। टर्की के ये दोनों भाग बास्पोरस के जल डमरू मध्य मरमारा सागर तथा ड्रेनेज द्वारा एक दूसरे से अलग हो। तुर्की देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, OECD T20 तथा 20 सबसे अमीर देशों में से एक मुद्रा लीरा पहले सिक्कों तुर्की में किए गए थे। 1970 के दशक में कई तुर्क अन्य देशों में ले जाए जर्मनी की तरह समय पर बुरा अर्थव्यवस्था बेचने के लिए और बेहतर रोजगार पाने के लिए वे अक्सर अपनी गर्मी की छुट्टियों के लिए वापस सफर के लिए जाते थे। आज लोग 1970 के दशक में छोड़ के कई सफर के लिए वापस ले जाना चाहते हैं। 1980 के दशक में सरकार ज्यादातर कंपनियों के स्वामित्व में, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री तुर्गुत उजाला ने उन्हें बेच दिया। तुर्की देश की राजभाषा की बात करें तो तुर्की में ज्यादातर लोग तुर्की भाषा बोलते हैं। यहाँ तुर्की भाषा समूह है जो भी कई अन्य देश अजरबैजानी और आतरी के रूप में एशिया भर में बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल है। तुर्की भाषा मध्य एशिया से आया है, लेकिन अब यह मध्य एशिया में बोली जाने वाली भाषाओं से थोड़ा अलग है। तुर्की में भी अल्पसंख्यकों जैसे अरबी, उर्द, अर्मेनियाई, यूनानी या लादीनो और कई दूसरे देशों के रूप में जो भाषाओं में बात कर सकते। युवा वयस्कों के कई लोग भी अंग्रेजी जो माध्यम और उच्च शिक्षा के दौरान सिखाया जाता है बात कर सकते हैं। दोस्तों, तुर्की देश की ऐतिहासिक महत्वपूर्ण घटनाओं की बात करें, जून 1389 में कोसोवा के युद्ध में ओटोमैन यानी तुर्की साम्राज्य में सर्बिया को हराया था। वहीं 28 अगस्त 1521 की बात करें तो तुर्की के सुल्तान सुलेमान प्रथम ने सैनिकों ने बेलग्रेड पर कब्जा किया था। वहीं 5 जून 1664 मुस्ताफ द्वितीय तुर्की का सुल्तान बन गए। तुर्की का शहर इस्तांबुल यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा शहर है। यहाँ की आबादी 1 करोड़ से भी ज्यादा है। तुर्की के ज्यादातर लोग देश प्रेमी है। इसी वजह से तुर्की का चाहे जितना भी बुरा वक्त चल रहा हो, पहले के लोगों अपने देश के बारे में कभी भी गलत नहीं करते। तुर्की को सभी मुस्लिम देशों में से मॉडर्न माना जाता है। यहाँ की ज्यादातर महिलाएं बाकी मुस्लिमों देशों की महिलाओं की तरह अपने चेहरों को नहीं ढकती हैं। तुर्की की महिलाओं की गिनती दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में से की जाती है और यहाँ के ज्यादातर लोग यूरोपियन जैसे ही दिखते हैं। तुर्की दुनिया का पहला ऐसा मुस्लिम देश है जहाँ पर महिलाओं के हर 150 से भी ज्यादा खुदाई पुरातात्विक खोजों के लिए की जाती है। नहो आर्क तुर्की के माउंट अरारत पर स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अखरोट का उत्पादन तुर्की में ही होता है। दोस्तों, पूरे यूरोप में कॉफी का प्रचलन तुर्की से ही शुरू किया गया था। तुर्की इस पूर्व में 4000 से शराब का उत्पादन कर रहा है। तुर्की की जीडीपी दुनिया की 17वीं सबसे बड़ी जीडीपी है। तुर्की के शहर इस्तांबुल का सेंट्रल मार्केट दुनिया के सबसे बड़े मार्केटों में से एक है। यहाँ पर 25,000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। पूरी दुनिया में तुर्की छठे सबसे बड़े पर्यटक देश है। तुर्की के शहर पूरी दुनिया के 7 प्राचीन अजूबों में से 2 अजूबे तुर्की में ही है। तुर्की का बियर मार्केट दुनिया का 12वां सबसे बड़ा बियर मार्केट है। तुर्की में शेर के लिए असलाना शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो नार्निया नामक कॉमिक्स में दर्शाया गया है। दोस्तों, ये रहे तुर्की से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।